दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। जिसका कारण है इनके बढ़ते हमले। लेकिन क्या ये फैसला सही है? इसके लिए लोग 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। जब एक दौरा किया गया तो पता चला 71% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ, इन्हें सड़कों से हटाया जाए। मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुत्तों से हटा देना चाहिए कुत्ते। 24% लोग ऐसे थे जो चाहते हैं कि नहीं, इन्हें सड़कों से नहीं हटाना चाहिए। और 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कोई खास ओपिनियन नहीं दिया। ये निरीक्षण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 12,816 लोगों के बीच किया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के केसेस सिर्फ इंडिया में हैं। 2024 में 37,17,336 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 68,090 मामले सिर्फ दिल्ली के थे। 2024 में 54 पीपल रेबीज से मारे गए। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं, बाकी इसकी असली संख्या काफी बड़ी है। WHO के अनुसार भारत में हर साल 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, जो कि पूरी दुनिया में रेबीज से मरने वाले लोगों का 36% हिस्सा है। रेबीज कोई आज की बीमारी नहीं है। ये 4000 साल पुराना वायरस है जो आज भी जिंदा है। इंडिया में रेबीज से होने वाली 95 से 97% मौतें डॉग बाइट से होती हैं, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री में ज्यादातर रेबीज बैट्स, रेकून और लोमड़ी जैसे जानवरों से होता है। सरकार ने ये फैसला डॉग बाइट्स को कम करने के लिए लिया है, लेकिन दिल्ली ही क्यों? 2024 में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले महाराष्ट्र में सामने आए थे। महाराष्ट्र में 4,85,000, तमिलनाडु 4,80,000 और गुजरात में 3,90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। WHO और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस 2030 तक कुत्तों से होने वाली रेबीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। साथ ही इंडिया ने भी 2030 तक रेबीज फ्री होने का संकल्प लिया है, लेकिन डॉग लवर्स इन्हें नहीं हटाना चाहते क्योंकि कुत्ते वफादार और क्यूट होते हैं। डॉग लवर्स अब कुछ ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सेलेस्टियर जनरल तुषार मेहता का कहना है, बच्चे मर रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाऊंगा। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। आवारा कुत्तों के चलते बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते। ये मेरा रुख है, सरकार का नहीं। कोई हल निकालना होगा। ऐसे में ये किया जा सकता है, जो कुत्ते अग्रेसिव हैं सिर्फ उन्हें ही पकड़ा जाए और उनके व्यवहार को समझा जाए। अगर कुत्ते को कोई चोट लगी हो या कोई बीमारी हो तो वो अग्रेसिव हो सकता है। रेबीज किसी डर के कारण या अपनी सेफ्टी को लेकर भी डॉग अग्रेसिव हो सकता है। कुत्ते कुछ स्वभाव से भी अग्रेसिव होते हैं क्योंकि ये वुल्फ से डेवलप हुए हैं।
नसबंदी और टीकाकरण कर कर उसी जगह छोड़ देना। इससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा और जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ा सकता, जिसे एवीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। इन्हें गोद लेने के लिए लोगों को इनकरेज करना चाहिए। पेट स्टोर से डॉग लेने के लिए टैक्स लगाना चाहिए। देश में एनिमल पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख और पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। लेकिन क्या करें अगर स्ट्रीट डॉग अटैक कर दे? पहला तो आप शांत रहें और आई कांटेक्ट ना करें, धीरे धीरे पीछे हटें। अगर अटैक हो जाए तो सीधा खड़े रहें ताकि चेहरा और गर्दन बचाई जा सके। सिर नीचे की ओर ना झुकाएं। अगर जमीन पर गिर जाए तो खुद को बॉल की तरह रोल कर लें। चेहरा और गर्दन को हाथों से ढक लें। अगर आपके पास जैकेट या कंबल है तो उसे कुत्ते के चेहरे पर फेंक दें ताकि कम से कम आप वहां से निकल सको। अगर आपके पास पेट डॉग है तो उसे अग्रेसिव होने से कैसे बचाएं? कोई पीटने वाली सजा ना दें। अच्छी और शांत जगह पर रखें। स्ट्रीट डॉग फाइट से बचाएं। टाइम टाइम पर जांच और ट्रेनिंग देते रहें। सार्वजनिक जगहों पर पट्टा पहनाएं। खाना खिलाते समय उसे ना छेड़ें। अगर स्ट्रीट डॉग काट ले तो घाव को साबुन से अच्छी तरह 10 मिनट धोएं। घाव पर एंटीसेप्टिक जैसे आयोडीन लगा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। घर पर तेल लगाने वाला कोई देसी उपचार ना करें। रेबीज को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है? स्ट्रे डॉग्स को टाइम टाइम पर टीकाकरण और लोगों को जागरूक कर सकती है कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। उत्तर प्रदेश में 22 साल का कबड्डी प्लेयर ब्रजेश सोलंकी रेबीज के कारण मारा गया। उन्हें एक पिल्ले ने काटा था जिसे वो बचा रहा था। चोट बिल्कुल मामूली लगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में तेज बुखार, घबराहट और पानी से डर जैसा अजीब बर्ताव दिखने लगे। जब रेबीज का पता चला तो इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इंडिया में 3500 के आसपास एनिमल शेल्टर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर पर्सनल तौर पर चलने वाले शेल्टर्स हैं और सरकारी शेल्टर्स ना के बराबर हैं। ऐसे में सरकार पहले शेल्टर्स अरेंज कर सकती थी और फिर इन्हें पकड़ सकती थी। क्या अब दिल्ली में स्ट्रे डॉग पूरी तरह से बैन है? तो नहीं। पहले जो सरकार का फैसला था वो ये था कि कुत्तों को जो है सड़कों से परमानेंट हटा दिया जाए। मतलब ये 8 हफ्तों के बाद दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाले थे। इन्हें परमानेंट जो है शेल्टर्स में भेजा जा रहा था। लेकिन इसे लेकर जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, जो लोगों ने विरोध किया, उसके बाद सरकार को भी अपने घुटने टेकने पड़े। 11 अगस्त को आदेश था कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर्स में भेजा जाए जो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन 22 अगस्त को इसमें एक अपडेट किया गया। स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी, टीकाकरण और कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी कर इन्हें वापस सड़कों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन जो रेबीज से इन्फेक्टेड और अग्रेसिव डॉग हैं उन्हें शेल्टर्स में ही रखा जाए और जो कुत्ते छोड़े जाएंगे उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर खाना ना खिलाया जाए।